हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान के पेपर के सभी प्रश्नों को तो देखेंगे ही, साथ में इनके उत्तर को भी आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान के पेपर के सभी प्रश्न तो देखेंगे ही, साथ में आपको भारत के मानचित्र के बारे में भी जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को भी हम ध्यान से देखेंगे, जिससे आपके जो 4 नंबर है वो कहीं भी माइनस ना हो, ये पूरे 4 नंबर आपको इस परीक्षा में मिले। तो भारत के मानचित्र के बारे में हमें ध्यान से देखना है। सिर्फ आपको 4 नाम दिए जाएंगे, उन 4 नामों को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, उसी से आपको ये 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये 4 नंबर आपको पूरी तरीके से मिले, इसके लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? उत्तर आपका रहेगा शेल का। ऑप्शन आ जो है आपका सही आंसर है शेल का। इसके बाद नंबर 2 है, भारत का बृहत्तम पतन है। यहाँ पर आपको भारत का बृहत्तम पतन बताना है। उत्तर है मुंबई पतन। ऑप्शन सेकंड जो है आपका सही आंसर है, भारत का बृहत्तम पतन मुंबई पतन है। इसके बाद नंबर 3 पर है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला कौन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा फ्रेडरिक सेर्यू। भारत को मानचित्र से दर्शाने वाला फ्रेडरिक सेर्यू है। इसके बाद नंबर 4 पर है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम अपनाया गया। आपको बताना असहयोग का कार्यक्रम कब अपनाया गया? उत्तर आपका रहेगा 1920 में अपनाया गया। ऑप्शन द जो है आपका सही आंसर है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम 1920 में अपनाया गया। इसके बाद नंबर 5 पर है, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? भारत ने लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा कब शुरू की थी? आपका सही उत्तर रहेगा 1947 में शुरू की। इसके बाद नंबर 6 पर है, निम्न में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम है? यहाँ पर आपको बताना है सार्वजनिक रूप से उनकी सहभागिता बहुत कम है महिलाओं की। तो उत्तर आपका सही रहेगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम है। इसके बाद नंबर 2 पर है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप देख सकते हैं 6 नंबर में आपसे रिक्त स्थान पूछा है। पहला रिक्त स्थान है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य। तो यहाँ पर आपको भारत का सबसे सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य बताना है। उत्तर है केरल। इसके बाद है, तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? उत्तर है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नंबर 3, बैंक रिक्त स्थान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा जमा। बैंक जो है जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। नंबर 4 है, बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। तो यहाँ पर आपको बताना है बेल्जियम का एक छोटा सा देश कहाँ पर है? उत्तर है यूरोप। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा प्रदेश है। इसके बाद नंबर 5 पर है, क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र लगभग वर्ष थी। आपको लगभग बताना है कितने वर्ष थी। तो सही उत्तर आपका रहेगा 40। क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र जो थी वो लगभग 40 वर्ष थी। इसके बाद नंबर 6 पर है, भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर? आपको बताना है रिक्त स्थान में किलोमीटर कितना है। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा 56 लाख। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में है, सत्य सत्य बताइए। यहाँ पर आपको सत्य सत्य बताना है। पहला वाक्य है, भूमि एक असीमित संसाधन है। भूमि जो है क्या वह एक असीमित संसाधन है? तो यह कथन आपका सत्य रहेगा। नंबर 2, बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं। जो बंदरगाह है वहां पर जल और थल का मिलन स्थान होता है, यह कथन आपका सत्य रहेगा। नंबर 3, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। लंदन में जो सबसे पुराना बाजार का कपड़ा था वो स्मिथ फील्ड था। तो यह कथन आपका असत्य है। नंबर 4, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है क्या ब्रुसेल में है? तो यह कथन आपका सत्य है। नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है। जो पुरुषों की साक्षरता है क्या वो 76% है? तो यह कथन आपका सत्य है।
नंबर 6, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उसे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। तो यह कथन आपका सत्य है। ये कथन अभी हमने रिक्त स्थान में भी कंप्लीट किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें जोड़ी दी गई है। जोड़ी यहाँ पर हमें बनाना है। पहला कृत्रिम पतन, कृत्रिम पतन में आपका होगा चेन्नई। इसके बाद हम बात करें नंबर 2 पर भाई भोसले, तो भाई भोसले में आपका होगा ट्रेंड यूनियन। इसके बाद आमार जीवन, आमार जीवन में आपका रहेगा रस रस सुंदरी। इसके बाद है नंबर 4 गड़ा मंडला, गड़ा मंडला आपका होगा नंबर 4 पर शंकर शाह। इसके बाद है बेल्जियम की भाषा, तो बेल्जियम की भाषा में आपका होगा डच एवं फ्रेंच। नंबर 7 पर है 2011 में भारत की साक्षरता, तो 2011 में भारत की साक्षरता थी 73%। यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर भी लिख रखे हैं, आप चाहे तो नंबर नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। 6 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा है स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में, आपको बताना जो स्थायी वन है वो सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश में है। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश में, जो सबसे अधिक स्थायी वन है वो मध्य प्रदेश में है। नंबर 2, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी, तो बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना 1970 में हुई थी, और वो किसने की थी, मोहम्मद यूनुस ने की थी। नंबर 3 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में आईटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आईटी कहा जाता है। नंबर 4, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो धर्म के आधार पर कभी भेदभाव न करता हो उस व्यक्ति को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। नंबर 5 पर है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है दिसंबर 1931 में हुआ। नंबर 6 पर है भूदान आंदोलन किसने चलाया, तो जो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे ने चलाया था। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर प्रश्नोत्तर की, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है जल और मिट्टी की दो विशेषताएं लिखी, अथवा में आपसे बांगर क्या है पूछा है। प्रश्न नंबर 23 है दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया, अथवा में सरदार सरोवर बांध का महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 8, भारत की प्रमुख पेय फसलों के नाम आपको बताना है, अथवा में झूमिंग कृषि को किन नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9, आधारभूत उद्योग से क्या आशय उदाहरण देकर बताइए, अथवा का प्रश्न है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई। प्रश्न नंबर 10, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है, अथवा का प्रश्न है चादर अपर्दन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया, अथवा का प्रश्न है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया लिखिए। प्रश्न नंबर 12, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है, अथवा में आपसे पूछा है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा जाता है, अथवा में प्रश्न आपसे पूछा है रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। प्रश्न नंबर 14, वर्ष 1991 में पूर्व भारत विदेशी व्यापार की नीति क्या थी, अथवा में आपसे पूछा है दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 15, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के दो उपाय, अथवा में द्वितीय क्षेत्र की दो विशेषता। नंबर 16 पर है वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है, अथवा का प्रश्न है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 17 है उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है, अथवा में आपसे पूछा है उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 18, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, अथवा का आपसे प्रश्न पूछा है वन्य और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से गठित होती है, अथवा का प्रश्न है वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है लोकतंत्र के परिणामों से क्या अपेक्षा है, अथवा व्याख्या कीजिए। अथवा का प्रश्न है सरकार के अन्य रूपों की अपेक्षा लोकतांत्रिक सरकारें क्यों बेहतर है, तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। अथवा में आपसे पूछा क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर।
प्रश्न नंबर 22 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना है। अथवा में पूछा, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। भारत के मानचित्र पर आपको बालाघाट, शिलांग, सिक्किम और कटनी को दर्शाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत का मानचित्र हमने बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश के पास में आपको यहाँ पर दर्शाना है बालाघाट, उसी के पास में जो जुड़ा हुआ है वो आपका कटनी रहेगा। नेपाल के पास आपका सिक्किम रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर आपका नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपका शिलांग रहेगा। इस तरीके से आपको भारत के मानचित्र पर 4 नामों को दर्शाना है, जिससे आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 4 नंबर मिलने वाले। तो ये नामों को आप अच्छी तरीके से नाम याद कर ले, कटनी, बालाघाट, शिलोंग और सिक्किम। इसी के अथवा में आपसे पूछा है रानीगंज, विजयपुर, दिल्ली और डिगबोई। तो आप देख सकते हैं दिल्ली, जहाँ पर हमने कटनी को दर्शाया था उसके बिल्कुल पास में हमें क्या दर्शाना है, दिल्ली। मध्य प्रदेश में हमने यहाँ पर किसको दर्शाया था, बालाघाट, उसी के नीचे हमें विजयपुर को दर्शाना है। फिर यहाँ पे आपका रानीगंज होगा और लास्ट कोने में आपका डिगबोई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको भारत का मानचित्र याद रखना है और ये चारों नामों को इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 4 नंबर मिलने वाले। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।